आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा पेटीज। मैंने 7 बार टेस्ट किया, 3 रेस्टोरेंट का फॉर्मूला डिकोड किया और आखिरकार बनाई वो मटन कीमा पेटीज जिसे खाकर मेरे घर वाले बोले और बाहर क्यों जाए। क्या आपने कभी मटन कीमा को इतना क्रिस्पी, इतना जूसी ट्राई किया है जिसको खाते ही इसका लेवल 5 स्टार जैसा बताता हूँ? तो चलो आज आपको मैं बताती हूँ वो कीमा पेटीज कैसे बनाते हैं। जब ऐसी ऐसी सीक्रेट उसमें होगी तो कीमा पेटीज क्यों ना टेस्टी बनेगी। हमें 2 प्याज ले लेनी है, उसे बारीक स्लाइस करके लेना है। अब हम एक पतीले में 4 से 5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और उसके अंदर ये स्लाइस की हुई प्याज ऐड करेंगे। इसे हम हल्की गोल्डन फ्राई करेंगे। हमने ये बकरे का कीमा लिया हुआ है 200 ग्राम। अब प्याज को अच्छी तरह से हमें भुनना है। ये सिर्फ पेटीज नहीं है, ये है घर का वो जादू जिसे खाते ही आपका दिन बन जाएगा। और हाँ, बनाना भी इतना आसान है कि आप आज ही ट्राई करोगे। पार्टी हो या घर का खाना, ये मटन कीमा पेटीज हर जगह छा जाती है। इसीलिए इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना और आप खुद कहोगे कि वाह, लाजवाब बन जाती है। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब इसमें हम मटन कीमा ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे थोड़ा भून लेंगे। इसकी तारीफ़ करना बनती है क्योंकि इसे हम सिंपल तरीके से बना रहे फिर भी खाने में इतना टेस्टी बन जाता है। तो ऐसी ऐसी टिप्स है ना, तो आगे चल के मैं बता दूंगी कि किस वजह से इतना जूसी और इतना क्रिस्पी बन जाते हैं। हमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसे अच्छी तरह से भून लेना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी बताई हुई डिश कैसे लगती है। आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो मटन कीमा है वो पानी छोड़ रहा है, तो इसे हम बारीक आंच पर पकने के लिए 10 से 15 मिनट रख देंगे। 1 चम्मच मसाला ऐड करेंगे। आप इसे रमज़ान में भी बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। आप रमज़ान में भी इसे ट्राई करना। 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। फिर हमको इनको अच्छी तरह से भून लेना है। पहले के टाइम पे ये पेटीज बहुत फेमस हुआ करते थे क्योंकि उस टाइम पे आइडियाज़ नहीं थी इतनी कि कोई ब्रेड कम यूज़ करे या कुछ और चीज़ यूज़ करे। तब इसे सूजी लगा के अच्छे से क्रिस्पी बनाए जाते थे, तो पहले ये फेमस होते थे। अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये बनाने वाली जो मेरी माँ बहन है जिनके पास के कभी ब्रेड क्रम्ब मौजूद नहीं है तो फिर ऐसे सिंपल बना सकते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब हम आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। हमें ये मटर स्टफिंग के लिए यूज़ करना है तो हमें इसे ड्राई करना है। हो सके उतना इसे भून के ड्राई करना है ताकि हम उसमें जब ये डालें तो अच्छे से कवर हो सके। और अब हम ये धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इस पेटिस के ये बात हो जाती है कि हम लोग ये शैलो फ्राई करने वाले हैं तो उसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती और एकदम लाइट बन जाता है जो हमें खाने के लिए भी अच्छा लगता है। और फिर जो इस पर सूजी की कोटिंग आ जाती है तो उससे हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फ़ौरन पक भी जाता है। अब हमने 4 बॉईल किए हुए आलू लिए हुए, इसे अच्छी तरह से हमें मैश करना है। आलू को हमें अच्छी तरह से मैश करना है, उसमें गुठलियाँ बनने मत देना। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। हमने ये थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है। हमारा ये कीमा रेडी हो चुका है स्टफिंग के लिए। अब मैं अपने हाथों में इस तरह से ये लोही ले लूँगी। अब इसे अपने हाथ पर मैं इस तरह से प्लेन करूँगी और फिर उसके अंदर ये स्टफिंग डाल दूँगी। अब मैं ये ले रही हूँ और इसे इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये हमारे मटेरियल को बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसकी जितनी कोनी है उनको आपस में मिला के ऐसे हमें बंद करना है और पूरा ये अंदर से डाल के इसे ऊपर से कवर करना है। और ये पेड़ा साइज़ का हमें इसे अच्छी तरह बनाकर ले लेना है। ये जो हमारा आलू का कवर है इसे अच्छी तरह से हमें पैक करना है, वरना अगर कहीं से खुला रह गया तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी। आप इसे लोहे की साइज़ का हो, आप इसे पेड़ी की साइज़ का हो या तो फिर आप टिक्के की साइज़ का हो, जो चाहे वो आप कहो। अब मैं इसे इसी तरह से कवर को रख कर इस सेंटर में मटेरियल डाल रही हूँ और उसी तरह इसे पूरी अच्छी तरह से मैं पैक कर लूँगी। इस टाइप की जो टिक्कियाँ हमारी बन चुकी है, आप इसको बर्गर में भी यूज़ कर सकते हो। क्या कहना उस लज्जत का जो हर निवाले में दास्तां सुनाए,
जो ज़बान से गुजरे तो दिल को सुकून और रूह को राहत दिलाए। तो इसी टाइप की जो हमारी पेटीज है ना, इसे खाती ही हमारा दिल या तो माशाल्लाह बोल पड़ता है या तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल पड़ता है। तो ये बात हमारे इस पेटीज में है और मैं भी कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ औरतें तो ऐसी भी होती है, वो मेहनत से कमाती है, सबको खिलाती है, मगर बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखती। यही उसकी खूबसूरती है। तो ऐसे कितने लोगों की सोच है जिन्हें दूसरों को खिलाने भर से ही सुकून आ जाता है। तो मुझे कमेंटमेंट में अपनी सोच ज़रूर बताना कि आप भी उनमें से हो। कमेंटमेंट में एक स्माइली इमोजी ज़रूर पास करना। तो इस तरह से हमने सारे पेटीज रेडी कर लिए। अब मैं आती हूँ अपने सिगरेट पर। ये मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा ऑयल भी ऐड करूँगी। ये भी एक सीक्रेट है। अब हम एक अंडा लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसे हम पेटीज पर लगाएंगे और हमारी सूजी की कोटिंग इसे लगा देंगे। सूजी में अच्छी तरह से डिप करेंगे, इससे हमारी पेटीज अच्छी बन जाती। और ये हम इसे फ्राई करेंगे। ऐसे करके हमने ये दूसरा ले लिया है। इसे भी इसी तरह से हम सूजी की कोटिंग लगा लेंगे और इसी तरह इसे भी रख लेंगे। ऐसे एक एक करके हमें सारी बनानी। और आप इसका जो टेस्ट है ना, आप एक बार खाओगे ना तो आप खुद बना के जान जाओगे कि इसमें कितनी टेस्टी और कितने अच्छे बन जाते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जूसी क्रिस्पी, बिल्कुल वैसे ही। और आप ट्राई करना और ज़रूर मुझे कमेंटमेंट में ये बताना कि आपको ये कैसे लगता है। देखो तो इसमें ना हमने धनिया काट के डाली है, ना मिर्च डाली है। हमने सिर्फ 2 से 4 मसालों का इस्तेमाल किया और उसके बाद भी इतनी टेस्टी बने। तो फिर ये कितना आसान है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आज ही ट्राई करोगे आप। और जब आपको मुझे बताना ही था तो मैंने ज़्यादा आलू भी नहीं लिए और ज़्यादा खीमा भी नहीं लिया। और मेरी फैमिली छोटी, इसलिए हमें ये चल जाएगा। पर आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अगर एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके तो पलटा देना। इसमें हमने फ्राई करने के लिए ऑयल भी ज़्यादा नहीं लिया है और घी भी ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही डाला था और उसी में हम कर रहे हैं। और इसे अच्छी तरह से हमें गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमें शैलो फ्राई करना है। जिस तरह मेरे फैमिली में ये मेरे फैमिली की फेवरेट रेसिपी बन गई है, उसी तरह आपकी फैमिली में भी ये रेसिपी सबकी फेवरेट बनेगी, इसलिए ट्राई ज़रूर करना। आपका लाइक मेरी रसोई की खुशबू है, शेयर मेरी दुआओं का रास्ता है और सब्सक्राइब वो प्यार भरा वादा है कि आप हमेशा मेरे मीनारे खजाने की चाहत बनी रहो। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। आपको देखने से जैसा आया ही हो, मैं खोल के बताती हूँ। इसमें ज़्यादा ऑयल है ना कुछ नहीं, एकदम ड्राई बने हुए और खाने में एकदम क्रिस्पी। आप ज़रूर ट्राई करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।